छोटा सा ये चीज आप ध्यान दे दो, ये अभी अभी का कंडीशन, अभी अभी का ये है जनरेशन पेंडेमिक। जनरेशन पेंडेमिक की वजह से, ये पेंडेमिक यानी लॉकडाउन की वजह से अभी इंडिया में 30 एज का बहुत सारे का यानी जॉब लेस हो गया। ये मई का स्टेटस है। अभी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक तो क्या हो गया होगा ना। Young and jobless 63% Indians between 20 to 24 are employed। अभी अभी 24 20 से 24 63%, इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ना। बहुत बेहाल का एक सिचुएशन है। ये इंडिया का स्टेटस है। फिर नेपाल में सेम है। क्यों? इसका कारण क्या है? अभी नेपाल में एक चीज था कि अगर नेपाल में यूथ का एक ऑप्शन था, अगर कुछ नहीं होता है तो एब्रोड में तो कुछ मिलेगा ही ना, गल्फ में तो कुछ मिलेगा ही। और ये एक ट्रेंड सा था, बहुत सारे यूथ का ट्रेंड था कि बाकी कुछ ना होगा तो एब्रोड चला जाएंगे, गल्फ चला जाएंगे, मलेशिया चला जाएंगे। लेकिन यहाँ से भी ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग बैक, है ना। ये आफ्टर लॉकडाउन तो बहुत सारे लोग वापस आने वाले हैं। क्यों? इसका रीजन है अभी इकोनॉमिक पूरा डाउन है, विश्व में इकोनॉमिक डाउन है और छोटा मोटा कंपनी तो बंद हो रहा है। मैंने लास्ट टाइम इंटरेक्ट भी किया था, सबका हाल बेहाल है। सो ये भी ऑप्शन जाने वाला है। दुबई का स्टेटस क्या है? एक्सपर्ट्स आर लिविंग दुबई। दुबई में क्या है? 9 लाख जॉबलेस। यहाँ एक स्टेटस देखिए, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिस्ट ने दुबई इज अ पार्ट क्लाउड would lose 9 लाख जॉब एंड सी 10% ऑफ इट्स रेसिडेंट्स। ऐसा करके दुबई का भी बेहाल होने वाला है। दुबई ये एक बहुत लीडिंग कंट्री था, ठीक है। तो ये हाल में हमें थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़ा बेसिकली फंडा हम नेटवर्क मार्केटिंग को समझेंगे, ठीक है। हम सब ने फ्रेंचाइजी मॉडल को तो समझा ही है। फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है? हेडक्वार्टर KFC, अगर किसी को KFC खोलना होता है तो हेडक्वार्टर में कॉन्टैक्ट करके निश्चित अमाउंट ऑफ कुछ अमाउंट देके हेडक्वार्टर से फ्रेंचाइजी को क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है, सिस्टम मिलता है और एजुकेशन मिलता है, ठीक है। सो यहाँ फ्रेंचाइजी मॉडल को भी लीनियर ग्रोथ में लिया गया है, क्योंकि हेडक्वार्टर का 1+1+1+1 करके डेवलप हो जाएगा। फ्रेंचाइजी इट्स अ वेरी बिग बिजनेस कॉन्सेप्ट। अभी का ट्रेंड में फ्रेंचाइजी वाज लास्ट यानी अपग्रेडेड कॉन्सेप्ट। आई एम सॉरी, एक मिनट। लेकिन मार्केट इवोल्व कर रहा है ना, दिन का दिन मार्केट इवोल्व कर रहा है। सो नेटवर्क मार्केटिंग समझते ही हम लोग समझते हैं ये बस मेंबर बनाने का एक बिजनेस है, आदमी को चुना लगाने का बिजनेस है, डाउनलाइन बनाने का बिजनेस है। लेकिन ये बिजनेस का साइंस को हम समझेंगे आज, छोटा सा बेसिक चीज समझेंगे, ठीक है। तो अगर फ्रेंचाइजिंग मॉडल को हमें समझना होगा तो इसका ग्रोथ, फ्रेंचाइजी मॉडल का ग्रोथ क्या होता है? दूसरा बार वन मोर ब्रांच, तीसरा बार वन मोर ब्रांच करके लाखों टाइम में लाखों ब्रांच इसका ग्रोथ है। और ये क्या प्रदान करता है? प्रोडक्ट, सिस्टम एंड एजुकेशन। अगर यही फ्रेंचाइजी मॉडल को हमें एक्सपोनेंशियल मॉडल में लेके जाना होगा तो सेम KFC का एग्जांपल देखिए। अगर इसने प्रोडक्ट यहाँ क्या दिया था? प्रोडक्ट दिया था, सिस्टम दिया था, एजुकेशन दिया था। अगर ये अथॉरिटी भी देता है, ठीक है, राइट्स भी देता है कि मैंने तो आपको फ्रेंचाइजी दे दिया तो आप भी दोनों को फ्रेंचाइजी दे दो, तो क्या होगा? वो भी दोनों को फ्रेंचाइजी देगा। उसने फिर एक को फ्रेंचाइजी दे दिया तो उसने भी अगर दोनों को दे दिया तो क्या होगा? ये KFC भी एक्सपोनेंशियल मॉडल में जाएगा, ठीक है। संसार में सबसे ज्यादा हर दुकान, हर शटर में KFC देखने को मिलेगा अगर ये KFC अथॉरिटी देता है हर फ्रेंचाइजी को तो। लेकिन ये लोगों ने एक्सपोनेंशियल मॉडल को नहीं अपनाया, लीनियर मॉडल को अपना के विश्व में $1 ट्रिलियन का व्यापार किया, ठीक है। तो यही फ्रेंचाइजी मॉडल हमें राइट्स के साथ मिलता है तो क्या आप इसको बुरा समझते? अगर यही फ्रेंचाइजी मॉडल हमें राइट्स के साथ मिलेगा कि मैंने फ्रेंचाइजी ले लिया और मेरे पास राइट्स भी है, मैं 2 फ्रेंचाइजी दे सकता हूँ, 3 फ्रेंचाइजी दे सकता हूँ,
और उसको मैं ही खुद प्रोडक्ट का नॉलेज दे दूंगा, मैं ही खुद सिस्टम सिखाऊंगा, मैं ही खुद एजुकेशन दे दूंगा और मैं उनको फिर अथॉरिटी दे दूंगा कि वो भी 2 और ब्रांच बना सकते हैं। तो ये मॉडल हो जाएगा एक्सपोनेंशियल मॉडल। ठीक है, इसके बाद एक चीज को हमें समझना होगा, स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग यानी इसको किसी को इनवाइट करना होता है, किसी को, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के लिए किसी को इनवाइट करके शुरू करना होता है। वी हैव टू कॉल, वी हैव टू ज्वाइन समवन। अभी क्या के लिए जोड़ेंगे, इसका ये डिफरेंट मैटर्स है। केएफसी के लिए जोड़ेंगे या मैकडोनाल्ड के लिए जोड़ेंगे या ओरिएंज के लिए जोड़ेंगे या नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जोड़ेंगे, इट डजंट मैटर। लेकिन स्पॉन्सरिंग, यहाँ आपने समझा फ्रेंचाइजी मॉडल एक्सपोनेंशियल मॉडल में अगर जाएगा तो कैसा होता है। ठीक है, यहाँ आप समझो स्पॉन्सरिंग, अगर आप एक कंसेप्ट में स्पॉन्सरिंग करना जानते हैं तो क्या होगा। अभी हम लोग किस किस को स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। ठीक है, हमारा फील्ड में हेल्थ प्रॉब्लमेटिक पीपल एंड करियर सीकर पीपल, ठीक है, ये सबको हम स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म में इनवाइट कर सकते हैं। आई विल टीच यू। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम जिस को स्पॉन्सर करते हैं उसको हूबहू डुप्लीकेशन करना होगा। मैंने जो सीखा, मैंने जहां तक समझा उसको वहां तक समझाने के बाद छोड़ना होता है। पूर्ण गुरु, यानी पहले शास्त्र में कहा करते थे ना, गुरु किसको मानते हैं। अगर एक गुरु अपने चेले को, अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट को उसके ही तरह जानकार बनाता है तभी उसको गुरु माना जाता है। टीचर, इफ यू कैन टीच सेम टू सेम, है ना, इफ यू कैन मेक एबल सेम एज हिम टू हिज स्टूडेंट, देन ही बिकम्स टीचर। ठीक है, डुप्लीकेशन, मैंने जो चीज समझा वहां तक उसको सिखाना। मैं जिस तरह बात करता हूँ, मेरा सीनियर जिस तरह बात करता है मैं उस तरह बात करना, मेरा सीनियर कहाँ तक समझा उस तरह समझना, और मेरे स्टूडेंट, मेरे यानी टीम को सिखाना, मेरे नीचे वाला को सिखाना, मेरे विद्यार्थी को सिखाना, सेम हूबहू। ठीक है, दिस इज नॉट द फील्ड ऑफ इनोवेशन, दिस इज द फील्ड ऑफ डुप्लीकेशन। ठीक है, डुप्लीकेट मीन्स मैं जिस तरह समझा उस तरह समझाना, यानी बाकी इनोवेशन क्रिएशन नहीं करना, जो सिस्टम है उसी को कॉपी करना। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग होने के लिए ये सब चीज होना जरूरी है। फ्रेंचाइजी मॉडल अगर है, कंपाउंडिंग मॉडल, एक्सपोनेंशियल मॉडल अगर उसमें है, डुप्लीकेशन मॉडल हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, स्पॉन्सरिंग भी उसको फॉलो करते हैं, ये सारा फॉर्मूला इकट्ठा होकर नेटवर्क मार्केटिंग होता है। लेकिन लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्या समझते हैं, इसके अंदर का साइंस को नहीं समझते हैं। ठीक है, सो नेटवर्क के अंदर फ्रेंचाइजी मॉडल, एक्सपोनेंशियल मॉडल, डुप्लीकेशन, स्पॉन्सरिंग, ये सब चीज होता है, तब जाके नेटवर्किंग होता है। और नेटवर्कर के अंदर क्या होता है, हर नेटवर्कर एक फ्रेंचाइजी है, हर नेटवर्कर स्पॉन्सर कर सकने वाला एबल है, हर नेटवर्कर डुप्लीकेशन खुद डुप्लीकेट होता है और डुप्लीकेट करवा सकता है, और हर नेटवर्कर एक्सपोनेंशियल मॉडल में ग्रोथ कर सकता है। अपनी टीम को तो नेटवर्कर कहा जाता है, ज्वाइनिंग करना ही सिर्फ नेटवर्कर नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम थोड़ा समझते हैं आगे। रिच डैड और पुअर डैड बुक में एक चीज लिखा है, ये चीज आपने देखा होगा शायद, रिच डैड और पुअर डैड बुक के पीछे कवर में लिखा है एक चीज, ओल्ड सिस्टम फॉर सक्सेस। पहले का सिस्टम, सफलता का सिस्टम क्या था, H into 1 is equal to income, H hourly wage into N number of work बराबर इनकम। ठीक है, इट वाज ओल्ड सिस्टम। अभी भी बहुत सारे मेजोरिटी लोग ओल्ड सिस्टम ही फॉलो कर रहे हैं। न्यू सिस्टम फॉर सक्सेस, T into E2, ठीक है, T टाइम इन्वेस्टेड into E2 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कंपाउंडिंग ग्रोथ, यानी इस तरीका का ग्रोथ। मैंने 2 फ्रेंचाइजी करा, उसको डुप्लीकेशन किया, 2 फ्रेंचाइजी करने के लिए स्पॉन्सर किया, उसको डुप्लीकेट किया, उसके बाद उसको भी अथॉरिटी देके एक्सपोनेंशियल मॉडल में लेके गया। ठीक है, तो टाइम, इसके लिए टाइम इन्वेस्टेड देन इनटू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, this is a new system. Which system do you want to copy, old system or new system?
टाइम फॉर मनी ट्रैप और वेल्थ क्रिएशन। कि अगर ये चीज सब हम समझते हैं तो एक नेटवर्किंग को समझते हैं और एक नेटवर्कर को समझते हैं। व्हाट इज नेटवर्किंग? Networking is a company where ordinary people can become extraordinary। ठीक है, वहां एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा, नेटवर्किंग कंपनी में बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट होगा, नहीं तो माउथ एडवर्टाइजिंग नहीं होगा। नेटवर्किंग का बेस्ट एडवर्टाइजिंग मॉडल है माउथ एडवर्टाइजिंग। अभी देखिए, माउथ एडवर्टाइजिंग होने के लिए प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे आपने मूवी देखा बाहुबली, अच्छा लगते ही आपने 10 लोगों को शेयर कर दिया होगा, ठीक है, वो 10 लोग भी जाके फिर वापस बाहुबली देखें। अगर बाहुबली अच्छा नहीं होता तो आप एक को भी शेयर नहीं करते। आपको अच्छा लगा क्योंकि वो बाहुबली मूवी अच्छा था, आपने 10 लोगों को बोल दिया, 10 लोग जाके मूवी देखा और 10 लोग ने मूवी का टिकट ले लिया। अभी वो टिकट काउंटर आपको फोन करके बोलता है, सर आपने तो 10 लोगों को मेरा मूवी देखने के लिए भेज दिया, आपका तो 10 लोगों के बिजनेस से इतना बिजनेस आ गया और आपका इतना कमीशन है, मैंने आपका अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो क्या आप खुश नहीं होंगे? ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था, उसके बाद एडवर्टाइज हुआ, माउथ एडवर्टाइज हुआ, फिर वो प्रोडक्ट अच्छा है, वो 10 लोग भी बाहर निकल के 10 लोग को बोलेंगे अरे यार क्या अच्छा मूवी है, फिर 10 लोग जाएंगे, 100 लोग वही फिल्म देखेंगे। फिर टिकट वाला बोलता है, सर आपने 10 लोगों को भेजा था, 10 ने फिर 10 को भी भेजा, तो मैंने आपने भेजा हुआ 10 को भी कमीशन दे दिया और वो 10 ने हमें 100 लोग भेजा, तो इसका कमीशन आपको भी मिलता है। तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता? ठीक है, सो अगर माउथ एडवर्टाइजिंग से कोई प्रोडक्ट, ठीक है, माउथ एडवर्टाइजिंग से चलता है तो प्रोडक्ट में दम है, ये हमें मानना चाहिए, नहीं तो माउथ एडवर्टाइजिंग नहीं होता है। सो कोई कंपनी में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसको माउथ एडवर्टाइजिंग के द्वारा हम प्रचार करते हैं, तो इसमें तो टाइम इन्वेस्टमेंट भी हुआ ना, इसमें तो बाकी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। ठीक है, नो नीड टू इन्वेस्ट मनी, only to invest your time, knowledge। और अगर उसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में लेके जाते हैं, मैंने 2, मैंने 10, मैंने 5 को माउथ एडवर्टाइज किया, वो लोग ने 5 को किया, वो लोग ने 5 को किया, वो लोग ने 5 को किया, तो क्या होगा? फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। सो इट इज द वेल्थ क्रिएशन सिस्टम और न्यू सक्सेस सिस्टम, ये हमें समझना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लीडर, बहुत सारे हमारे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर का बिजनेस मॉडल, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर का बिजनेस का साइंस नहीं समझते हैं। अभी हमारे जैसे देश, इंडिया जैसे देश, नेपाल जैसे देश में तो फर्स्ट एंड न्यू प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि मेजोरिटी लोग नेगेटिव है। लेकिन ये चीज आप समझो, जहां ज्यादा मेजोरिटी लोग नेगेटिव है वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटी का चांसेस है। अमेरिका में मैक्सिमम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो वहां एक लीडर को सक्सेस होना दांत से पसीना निकालना जैसा हो जाएगा, क्योंकि हर कोई नेटवर्क करते हैं। लेकिन हमारे जगह में, हमारे कंट्री में मेजोरिटी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को हेट करते हैं। इट मीन्स हर लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, दे हैवंट डन नाउ, वो लोग ने अभी तक नहीं किया। अगर हमने वो लोग को समझाएंगे तो करेंगे, क्योंकि वो अभी भी खाली है, उसने अभी भी साइंस को नहीं समझा, उसने अभी भी बिजनेस मॉडल को नहीं समझा। ठीक है, सो इफ दे, अगर अंधेरा होना इट मीन्स उजाला होने का संकेत है, अगर उजाला है तो अंधेरा होने का संकेत है। तो हमारा देशों में ऑलरेडी अंधेरा है, तो बहुत बड़ा उजाला होने का संकेत है। ठीक है, सो हमें सबसे पहला अभी फ्रेशर को मैं क्या बताना चाहूंगा, जितने भी यहाँ फ्रेशर है, देखिए लीडर्स, देखिए दोस्त, अगर आप यहाँ स्क्रीन में है तो एक चीज ये श्योर है कि यू आर लुकिंग फॉर सम गुड फ्यूचर। आप लोग बहुत अच्छा लाइफ का कल्पना कर रहे हो, नहीं तो यहाँ टाइम वेस्ट करने नहीं आते, कुछ मिलेगा करके आप यहाँ हो फ्रेशर।
है ना। आपके पास ड्रीम है तब तो आप यहाँ हो, नहीं तो अभी कैरम बोर्ड खेल रहे होंगे, ताश खेल रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे। आप क्यों जूम में बैठे? यहाँ 500 है, यहाँ में से यहाँ में कम से कम 200 तो फ्रेशर होंगे, क्यों यहाँ है? किसी ने आपको बताया होगा कि अटेंड आवर मीटिंग, यू विल लर्न समथिंग, यू विल गेट करियर अपॉर्चुनिटी, यू मे चेंज योर लाइफ, ऐसा करके बताया होगा। तो आपके मन में कुछ ड्रीम गया होगा, अरे स्टिल देयर इज सम अपॉर्चुनिटी, तो आपके अंदर एक होप आया, उसके बाद आप यहाँ आए। सो इट मीन्स फॉर श्योर यू वांट टू डू बिग थिंग्स इन योर लाइफ, ये श्योर है। अगर यहाँ आप है, इट मीन्स आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं, ये तो श्योर है। ठीक है, अभी बड़ा कौन कर सकता है? बड़ा कौन कर सकता है? यहाँ मैंने स्क्रीन में भी दिखाया ना, अभी पुराना सक्सेस सिस्टम हमारा जितने भी सीनियर है, हमारे पेरेंट्स है, वो लोग का समझ में क्या है? आवरली वेज, जितना समय काम करो उतना ही पैसा मिलेगा, है ना। यही तो सोच है। लेकिन हम कैसे टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम कैसे टाइम को एक्सपोनेंशियल कर सकते हैं? नया सक्सेस का सिस्टम क्या है वो लोग को तो पता नहीं है। सो वी हैव टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम न्यू, क्या बोलते हैं, न्यू ग्रुप, कम्युनिटी, है ना। नया संगत से ही नया कुछ सीखने को मिलेगा, पुराना संगत से नया चीज सीखने को नहीं मिलेगा। तो जो लोग नया काम कर रहे हैं वहां से ही तो नया चीज सीखने को मिलेगा। तो हमारे सीनियर लोग भी बुरे नहीं थे, हमारे पेरेंट्स भी बुरे नहीं है, क्योंकि वो लोग का उतना ही समझ है, ठीक है, वो लोग ने उतना ही जाना था। तो हमें नए प्रैक्टिशनर, नए चीज जो अभ्यास कर रहे हैं वो लोग से सीखना होगा कि नया सक्सेस का सिस्टम क्या है। ठीक है, सो जिसके पास बड़ा करने के लिए बाकी कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, फैमिली में मनी इन्वेस्ट करने का सोर्स भी नहीं है, मैंने अच्छा पढ़ा भी नहीं, मेरा डिग्री अच्छा भी नहीं है, मैं हैंडसम भी नहीं हूँ, मैं ब्यूटीफुल भी नहीं हूँ, मेरा उम्र भी जा चुका है, लेकिन एक चीज बाकी है कि माइंड में एक ख्वाब है, माइंड में एक ख्वाब है, जिंदगी बिंदास जीना है कोई एक दिन। तो हमारे पास लास्ट एक चारा है, वी कैन इन्वेस्ट आवर टाइम, एंड बाय इन्वेस्टिंग आवर टाइम वी कैन लर्न, हम लोग सीख सकते हैं और दूसरे लोगों को भी सिखा सकते हैं। वो लोग भी टाइम इन्वेस्ट करके वो भी सीख सकते हैं और वो भी दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं। सो हेल्थ प्रॉब्लमेटिक पीपुल को हम स्पॉन्सर करके सिखा सकते हैं। हेल्थ में, मैं हेल्थ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन फिर भी तो आ ही गया बात, तो एक चीज कहना चाहूंगा, ठीक है। एक यानी मैंने एक शास्त्र में सुना था, युधिष्ठिर को एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यक्षा प्रश्न में युधिष्ठिर को एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव का सबसे बड़ा भूल क्या है, अज्ञानता क्या है। तो युधिष्ठिर ने बोला था आंसर में, मानव जाति को लगता ही है कि वो कभी मरता नहीं, यही उसका सबसे बड़ा अज्ञानता है। हम सबको लगता है कि हम मरेंगे, नहीं लगता है ना, यही हमारा सबसे बड़ा मूर्खता है। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि आपका अंतिम दिन आ गया, तो वो सब कुछ लौटाने के लिए रेडी होगा, जिंदगी में कमाया गया सब संपत्ति, सब धन दौलत लौटाने के लिए तैयार होगा। जीवन वो होता है, हम सब कुछ लौटा के भी जीवन, एक दिन का जीवन पाने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो हेल्थ के बारे में 2020 के बाद बहुत ज्ञानी लोगों ने, बहुत विज्ञ लोगों ने कहा है कि आफ्टर 2020 ट्रिलियन डॉलर का इंडस्ट्री हेल्थ इंडस्ट्री है। अगर हेल्थ के बारे में जानकार नहीं होंगे तो फेलर लोग होंगे। अभी हेल्थ इंडस्ट्री में दो इंडस्ट्री है, वेलनेस एंड इलनेस। सबसे बड़ा टर्नओवर होगा वेलनेस में। अगर हम लोग वेलनेस में जानकार नहीं रहेंगे, अभी वेलनेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सीखेंगे, तो हम क्या होंगे, बैकवर्ड होंगे, ठीक है, क्योंकि आने वाला टर्नओवर तो वेलनेस का है। तो हमें वेलनेस के बारे में जानना ही होगा। अब अगर अभी तक आपने वेलनेस के बारे में गहरे से अध्ययन नहीं किया, तो आप जो विषय पढ़ रहे हो ना, जो डिग्री कर रहे हो, उसमें से एक सब्जेक्ट चुन लो, वेलनेस, यही आपका करियर बनाने का सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। मैथ काम आएगा, क्योंकि पैसा गिनने में तो हिसाब करना पड़ेगा ना,
मैथ काम आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज भी काम नहीं आएगा, ठीक है, साइंस थोड़ा थोड़ा काम आएगा, ठीक है, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। मुझे लगता है आने वाला समय है वेलनेस का। तो मेक योर मेजर सब्जेक्ट वेलनेस सब्जेक्ट। तो वेलनेस के अंदर आता है द बेस्ट फॉर्मूला इन द वर्ल्ड द बेस्ट वेलनेस फॉर्मूला इन द वर्ल्ड इज आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी। तो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी का सबसे अच्छा प्रैक्टिस होता है इंडिया और नेपाल में। सो अगर हम इसका जानकार नहीं होंगे तो बैकवर्ड होंगे, ठीक है। अभी इसका टर्नओवर होने वाला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, गुणात्मक वृद्धि होने वाला है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहाँ होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। सो कहीं चारा नहीं है, अगर हमारे पास ड्रीम है, बड़ा कुछ करने का तमन्ना है, सो यू हैव टू बी रेडी टू लर्न एंड टीच। आप किसी नेटवर्क कंपनी में जुड़ो, वेलनेस के बारे में सीखो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में सीखो, सिखाओ, ठीक है। और यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से मैं आपको शेयर करूंगा, बाद में छोटा सा लीडरों के लिए भी एक दो टिप्स दे दूंगा कि हाउ इजी वी कैन बी सक्सेसफुल। ओके, इजी टू सक्सेस। मैं हार्ड सक्सेसफुल फॉर्मूला आपको नहीं बताऊंगा, इजी टू सक्सेस। यहाँ से क्या हो सकता है फ्रेशर लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ से बिफोर ओरियंस मैंने बहुत बिजनेस किया, ठीक है, मैंने एग्रीकल्चर फील्ड में भी हाथ डाला, इन्वेस्ट किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने मैन्युफैक्चर में भी इन्वेस्ट किया, मैंने डिस्ट्रीब्यूशनशिप में भी इन्वेस्ट किया, कुछ नहीं हुआ। कम से कम 1 से 1.5 करोड़ तक इन्वेस्ट करके भी मैंने कुछ नहीं कर सका, ठीक है। तब तक जब तक मैं लास्ट प्रोफेशन में था, तब तक मुझे लगता था एक बार सिंगापुर में अगर जॉब मिले तो लाइफ अच्छा हो जाएगा। सिंगापुर में, यानी सिंगापुर पुलिस हुन पाएदेखि हुन्थ्यो। लेकिन जैसे मैं ओरियंस में आया, 2 बार सिंगापुर विजिट किया और सिंगापुर पुलिस को ही टिप्स दे के आया। यहाँ से वैसा हो सकता है, जो आपने सोचा वो तो मिलेगा, लेकिन जो कभी भी कल्पना नहीं किया ना, वो भी डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। यहाँ एक और मुझे लगता था मैं दुबई में काम किया हुआ आदमी हूँ, सऊदी अरब कतर में भी काम किया हुआ आदमी हूँ, ठीक है। मैंने 2-4 साल काम किया गल्फ में। मुझे लगता था गल्फ में बहुत पैसा है, ठीक है। मुझे लगता था गल्फ में पैसा भी है, लेकिन उसको बटोरने के लिए ना खून का पसीना निकालना पड़ता है, ठीक है, मुझे लगता था। और वो गल्फ में लेबर किया हुआ आदमी कभी ये गल्फ में फिर विजिट करके वही जो हमारे उस्ताद थे, जो हमारे क्या बोलते हैं शेख लोग थे, उसी के साथ मीटिंग होगा, ये तो मैंने कभी चाहा नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जिस देश में मैंने लेबरिंग किया, वही देश में वापस जाके प्राइवेट जेट में वो देश को विजिट किया और वहाँ के बड़े बड़े लोग के साथ मीटिंग सेमिनार भी हो गया। वही देश में लेबर था, वही देश में लीडर हो गया। यहाँ से जो सोचा वो भी होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा। जो कभी भी नहीं सोचा वो भी होता है। अभी समीर सर 10 साल से आगे एक चाय बगान में काम करते थे, सुना महीना का 1000। अभी 10 साल के बाद वही चाय बगान खरीदूंगा करके प्लान कर रहा है। यहाँ से वो हो सकता है। एक महीना में 1000 रुपया कमाने वाला एक आदमी 10 साल के बाद वही चाय बगान खरीदने का प्लान कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ से जीरो से, हाँ, शुरू में किसी के पास कुछ नहीं था, जीरो से वो हो सकता है। लेकिन यहाँ करना क्या होगा, सबसे पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग को पहचानना होगा, समझना होगा। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, इसका रियल चीज। ये मीटिंग से भी आपको नहीं समझ में आएगा, आधा घंटा का मीटिंग से क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। लेकिन यहाँ से आपको इतना समझ में आएगा कि मुझे और कुछ जानना है, इतना समझ में आ जाएगा। और आप लोग को जिसने इन्वाइट किया जूम में, वो सीनियर आपको समझाएंगे दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, ओके। वो सीनियर समझाएंगे और वो सीनियर समझाएंगे आपको दिस इज वेलनेस। तो आपको 2 चीज, वेलनेस और नेटवर्क मार्केटिंग को अध्ययन करना ही होगा। अभी आप जुड़ गए, ठीक है, जुड़ गए, उसके बाद एक मिस्टेक कभी मत करना। एक चीज में यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा, ये मिस्टेक कभी मत करना। अगर आप जुड़ गए एक्सपोनेंशियल में, ग्रोथ में, वेलनेस प्लेटफॉर्म में जुड़ गए, 2 संगम, वेलनेस और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का संगम है ओरियंस से बेहतर संगम तो है ही नहीं, ठीक है। अगर आप जुड़ गए
ऑडियंस में जुड़ गए। तो ये दो चीज कभी मत करना कि जिसने जोड़ा उससे गैप कभी मत करना, ठीक है। कभी कभी लीडरों को लगता है, फ्रेशर में लगता है, मुझे जिसने जोड़ा वो तो कुछ जानता नहीं है, उससे तो ज्यादा मैं ही जानता हूँ, उसी को गैप कर देते हैं, ठीक है। ये चीज कभी मत करना। डोंट गैप विथ योर इमीडिएट अपलाइन, बिकॉज अगर आपके बारे में सब ज्यादा से ज्यादा अच्छा सोच सकता है तो वो है आपका इमीडिएट अपलाइन। आपका इमीडिएट अपलाइन के बगैर आपके बारे में सबसे अच्छा बाकी कोई नहीं सोचेगा। तो डोंट गैप विथ योर अपलाइन, कनेक्ट मैक्सिमम विथ हिम, आस्क मैक्सिमम विथ हिम, क्वेश्चन मैक्सिमम करो, और हरिंग टू वर्क आफ्टर ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग करते ही जल्दबाजी, ज्वाइनिंग करते ही स्पॉन्सरिंग, ज्वाइनिंग करते ही इनविटेशन, ज्वाइनिंग करते ही क्लास देना शुरू, ज्वाइनिंग करते ही मीटिंग देना शुरू। समझा कुछ भी नहीं, सीखा कुछ भी नहीं, लेकिन स्टार्ट कर दिया। इसको ओवर हाइपरनेस कहते हैं, ठीक है। ये चीज कभी मत करना। ज्वाइनिंग करिए, वेलनेस इंडस्ट्री को समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग को समझिए, ऑडियंस को अच्छे से समझिए, ऑडियंस का प्रोडक्ट को अच्छे से समझिए, ऑडियंस में सक्सेसफुल लीडर को अच्छे से समझिए। उसके बाद जब आपको बेसिक ज्ञान होगा, जब आप समझा पाएंगे दूसरे किसी को, जब आप दूसरे किसी को कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक दिस, वेलनेस फील्ड इज लाइक दिस, वेलनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग अगर एक ही साथ है तो यहाँ से करियर अपॉर्चुनिटी इस तरह शुरू होके इस तक पहुंच सकता है करके, किस एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल, जब तक आपको यानी बेसिक चीज तैयारी नहीं होता है तब तक शेयर मत करना, क्योंकि कंपाउंडिंग फॉर्मूला में जल्दबाजी में काम अच्छा नहीं होता है। ये होता है सोच कर समझ कर अगर काम किया तो दिखने में आपने स्लो काम किया लेकिन रिजल्ट हाई आता है, बहुत हाई आता है, ठीक है। तो अभी ये सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, फ्रेशर और लीडर क्या कर सकते हैं, हाई यानी इजी टू बिकम सक्सेसफुल इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। कम समय में फास्ट यानी अचीवर कैसे बन सकते हैं। आपने यहाँ सीखा कि हमारे फील्ड है, अगर किसी के पास करियर है लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम है, वो हमारा फील्ड है। किसी को करियर चाहिए, वो हमारा फील्ड है। तो इट मीन्स क्या होता है, 100% मार्केट फील्ड ही हमारा फील्ड है। तो आप लोग को बस इतना ही करना होता है, बाकी कुछ भी नहीं। आप ज्वाइनिंग करो, सीखो, समझो, बस ज्यादा भी मत सीखो। क्यों? क्योंकि आपके फील्ड में ऑलरेडी सीखे हुए लीडर है ही है, आपका मेंटर है ही है, आपका इमीडिएट अपलाइन, उसका अपलाइन, उसके अपलाइन, उसके अपलाइन, उसके अपलाइन। बस आप दो सिंपल प्रैक्टिस करो, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। बी कलेक्ट डाटा, आप डाटा कलेक्ट करो, ठीक है। क्या क्या डाटा कलेक्ट करो? डाटा कलेक्ट करना बहुत आसान है, इजी। आप कम से कम दिन में 5 से 10 बीमार लोगों का डाटा कलेक्ट करो। अपने सोसाइटी में कौन कौन बीमार है, डाटा कलेक्ट करो, बस ओनली डाटा कलेक्ट करो, ठीक है। आप डॉक्टर नहीं है, जस्ट कलेक्ट योर डाटा, मेक 100 डाटा, 100 बीमार लोगों का डाटा बनाइए, ठीक है। और डाटा कलेक्ट करो, कौन कौन विदेश से रिटर्न आया, किस किस को अपॉर्चुनिटी चाहिए, डाटा कलेक्ट करो, ओनली टू टेक डाटा, ठीक है। और डाटा कलेक्ट करो, कौन कौन बेरोजगार हो गया इमीडिएटली, किस किस को जॉब से हाथ धोना पड़ा, सब डाटा कलेक्ट करो, ठीक है। करियर, किस किस को करियर चाहिए, डाटा, किस किस को हेल्थ प्रॉब्लम है, डाटा कलेक्ट करो, ठीक है। जूम से कलेक्ट करो, फेसबुक से कलेक्ट करो, व्हाट्सएप से कलेक्ट करो। अभी फेसबुक में एक स्टेटस इस तरह डाल दीजिए, मैं किडनी प्रॉब्लम को ठीक करने का उपाय बता सकता हूं, प्लीज इनबॉक्स में। ये हेडलाइन डाल दो, ये होम पे, ये टैगलाइन डाल दो, तो आपको कम से कम 50 तो इनबॉक्स आ जाएगा, ठीक है। आप तो इंस्टाग्राम भी चलाते हो, ट्विटर भी चलाते हो, आप बताइए कि गॉलब्लैडर में स्टोन बिना ऑपरेशन करके कैसे ठीक होते हैं। आई कैन टीच यू, आई कैन गिव यू द वे, विदाउट डूइंग ऑपरेशन यू कैन क्यूर योर गॉलब्लैडर स्टोन। ऐसा आप टैगलाइन डाल दो, प्लीज इनबॉक्स में,
तो कितना डाटा आ जाएगा आपके पास? कम से कम 100-200 डाटा आ जाएगा, ठीक है। सो आप डाटा कलेक्ट करो, जिस चीज का हेल्थ प्रॉब्लम है, जिस चीज को करियर चाहिए, कौन कौन किस किसने जॉब खोया है, कौन कौन विदेशों से आया है, डाटा कलेक्ट करो, ठीक है। और डाटा होने के बाद अपने सीनियर को पूछो, सर मेरे पास इतना डाटा है, ठीक है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, मेरे पास 100 बीमारों का डाटा है, 100 बीमारियों का डाटा है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, अभी कौन समझाएगा, कौन समझाएंगे ये लोग को? तो आपको कलेक्ट डाटा, बी कलेक्टर, कलेक्ट मैक्सिमम डाटा एंड देन बी कनेक्टर, ओके। आपको कनेक्टर ही बनना है। कैसे कनेक्टर बनना है? आपके पास डाटा है, आपका सीनियर जो करियर वालों को समझा सकते हैं, तो आपका डाटा वाला को एक जूम मीटिंग फिक्स करो और सीनियर का एक टाइम ले लो और कनेक्ट कर दो। आपको कन्विंस करने का कोई जरूरत नहीं है। CCC, कलेक्ट डाटा, कनेक्ट एक्सपर्ट एंड कन्विंस देम। बहुत सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपके पास 100 बीमारियों का लिस्ट है, ठीक है, आप तो डॉक्टर नहीं हो, 100 बीमारियों को एक जूम मीटिंग में लाइए और डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती को कनेक्ट करिए। यू आस्क हिम एक्स्ट्रा शेड्यूल, यू रिक्वेस्ट एक्स्ट्रा शेड्यूल, ही विल गिव आपके अपलाइन। सो आपको उतना जानकारी भी होना चाहिए, बस only हाउ टू कनेक्ट, whom टू कनेक्ट, इतना ही जानिए, बस क्लियर इजी। वो बीमार लोग भी कन्विंस हो जाएंगे, करियर जिसको चाहिए वो लोग भी कन्विंस हो जाएंगे। आप समीर सर को जोड़ो जूम में, 100 लोगों को जोड़िए, राहुल सर को जोड़िए, विशाल सर को, हेमंत सर को जोड़िए, सुमित सर को जोड़िए, बहुत सारे आपके सीनियर को जोड़िए, रिक्वेस्ट करिए, टाइम और जोड़िए, कलेक्ट डाटा, कनेक्ट, कन्विंस, बस सिंपल। उसके बाद आपका टीम तो शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? अभी लोग समझते हैं ये पेंडेमिक सिचुएशन में करने का कुछ नहीं है, लेकिन यही पेंडेमिक सिचुएशन में करने का बहुत सारा उपाय है। अभी देखिए, जैसे ये पेंडेमिक खुल जाएगा, विदेशों से बहुत लोग आ जाएंगे हमारे देश में, जो ऑलरेडी विदेश में काम करने गए थे, वो लोग का जॉब खो गया है। अगर आपका दोस्त है तो कम्युनिकेट करिए, वो लोग सीधा उनका स्टोरी बताएंगे। इंडिया में भी बहुत सारे वर्कर रिटर्न आने वाला है, गल्फ से आने वाला है, मलेशिया से आने वाले है ना, और इजराइल बोलते थे वहां से भी आने वाले हैं, कोरिया से भी आने वाले हैं, लंदन से भी वापस आने वाला है। सो जितना वहां गया वो लोग सब आने वाले हैं, जितना जाने का प्लान कर रहे थे वो भी रुक गए हैं। नेपाल का भी हाल यही है। अभी दूसरा, जितने लोग जॉब कर रहे थे वो लोग का जॉब गया, जितने लोग जॉब की तैयारी कर रहे थे वो लोग रुक गए। तो एक बड़ा यानी एक माहौल, एक डिप्रेसिव माहौल आ जाएगा ये लॉकडाउन खुलते। अभी तो खुल रहा है, आज से तो बहुत खुल गया, बहुत एक डिप्रेसिव माहौल आ जाएगा। तो वो सबका डाटा कलेक्ट करो लीडर, सबका डाटा कलेक्ट करिए। फ्रेशर दो सब बी डाटा कलेक्टर, ओके। इफ यू हैव मोर डाटा यू विल हैव मोर सक्सेस। उसके बाद वो डाटा को यूटिलाइज करो, एक्सपर्ट कनेक्ट करो, एक्सपर्ट समझाएंगे। अगर मेरे से होता है मुझे कनेक्ट करो, अगर आपको कोई भी चाहिए तो मुझे मैसेज करो। अगर मेरा टीम भी है, मेरा टीम नहीं है भी है, तो आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर सर फॉर बीमार लोगों को कन्विंस करने के लिए, आई विल रिक्वेस्ट समीर सर फॉर करियर अपॉर्चुनिटी करियर सीकर के लिए, ठीक है। मैं कनेक्ट करने के लिए हेल्प कर दूंगा। मुझे लगता है आपके सीनियर भी उतना काम कर सकते हैं, तो इसके बाद तो आपका काम बनेगा ही। उसके बाद यही चीज वो लोग को सिखाइए, ओनली टीच देम, डुप्लीकेट देम, ओनली कलेक्ट डाटा, कनेक्ट सीनियर, कलेक्ट डाटा, कनेक्ट सीनियर, फिनिश्ड। और हमारा प्रोडक्ट ना, जो ने अगर यूज किया, अगर आपने जिसको यूज करवाया प्रोडक्ट, तो अगला बार उसको एक बार पूछ के देखिए, वो दोबारा ऑर्डर करेगा। इतना तो बिलीव हमारे प्रोडक्ट के ऊपर है ही है, तो इसके बाद क्या चाहिए हमें? देखिए अभी हम सभी अभी मनोज सर भी फ्लू है, मनोज सर को भी फ्लू है, मुझे भी फ्लू है, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे पास दमदार प्रोडक्ट है ही है। हमें इतना कॉन्फिडेंट हो, तो इतना अच्छा प्रोडक्ट होने के बाद, इतना अच्छा सीनियर होने के बाद, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म होने के बाद, इतना अच्छा कंपनी होने के बाद, इतने अच्छे लीडर होने के बाद
भी अगर आपने कुछ कनेक्ट नहीं कर पाए तो ये होगा आपका कमजोरी। ठीक है, हमारे पास लोगों का 2 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आपके पास मास पीपल का प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जो ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है वही सक्सेस होता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट ही है। एक हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, एक करियर जिसको प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्लान है हमारे पास। तो हम तो बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है लीडर, सोचो, कुछ करो, अपने आप करना होगा। मैं तो अक्सर कहता हूँ, यू आर द इंजीनियर ऑफ योर फ्यूचर। आपका फ्यूचर आपको ही बनाना है, यहाँ कोई नहीं है। जैसे यहाँ शिव सर है, मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, शिव सर इज गोइंग गोल्ड डायरेक्टर। अगर शिव सर ने कल से कमजोरी कर दिया काम करने में ना, तो मैं शिव सर को नहीं खींचूंगा, सर आपको बनना है करके नहीं खींचूंगा, छोड़ दूंगा। है कि नहीं? यही तो है सिस्टम। क्योंकि यहाँ हर लोग अपने लिए करता है। अगर शिव सर मेहनत करते तो शिव सर को और खींचूंगा, अरे ये बंदा तो मेहनत कर रहा है। तो खुद को करना तो पड़ता ही पड़ता है लीडर। लेकिन बाकी फील्ड में और यहाँ क्या फर्क है? बाकी फील्ड में अगर आपने खुद करने का कोशिश किया तो दूसरे लोग आपका टांग खींचेगा। अरे ये बंदा तो एक्टिव हो गया, मुझसे आगे जाएगा, टांग खींचना शुरू कर देंगे। अभी ये फील्ड में क्या है, अगर आप एक्टिव हो गए तो अपलाइन आपका हाथ खींचेंगे, अरे ये तो एक्टिव हो गया, इसको पुल करना है, क्योंकि ये ऊपर आ गया तो मैं और ज्यादा ऊपर जाऊंगा। डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है नेटवर्क मार्केटिंग सोसाइटी और अदर मार्केटिंग सोसाइटी में। बाकी मार्केटिंग में टफ कंपटीशन है, टांग खींचने में लगते हैं। ये मार्केटिंग में कंपटीशन है, लेकिन हम हाथ खींचते हैं, क्योंकि उसको ऊपर चढ़ाया तो मैं और ऊपर जाऊंगा। ठीक है, तो अपने आप को करना तो पड़ता ही है। यहाँ सब कुछ है लीडर्स, यू कैन डू। ये सिचुएशन भी हमें शायद अरबपति बनाने के लिए आया होगा, ये कोरोना भी हमें बहुत बड़ा बनाने के लिए आया होगा। यू डोंट हैव टू वरी। यहाँ जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा वहीं सबसे ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है, सो लीडर्स प्लान, एक एक व्यक्ति प्लान करो। अभी हम अगर चाहेंगे तो 2 साल में अपने परिवार का सबसे अमीर इंसान हो सकते हैं, अपने फैमिली का सबसे अमीर इंसान हो सकते हैं। जैसा सुनतली दाहाल परिवार का सबसे अमीर दाहाल, वो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा ना हमारा, है कि नहीं? वो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा। ईश्वर दबाड़ी फैमिली का सबसे अमीर दबाड़ी, वो कौन बनेगा? मैं ही बनूंगा, दूसरे का चांस ही नहीं दूंगा मैं, क्योंकि दूसरे लोगों ने नेटवर्क किया ही नहीं। बाकी सब फील्ड में है दबाड़ी लोग, लेकिन नेटवर्क में तो मैं ही हूं, तो मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा। उसके पास मैन्युफैक्चर यूनिट होगा भी तो जीतूंगा, क्योंकि स्टडी में कहा गया है वेलनेस में 4 किस्म के लोग हो जाएंगे सक्सेसफुल: मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, प्रैक्टिशनर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से भी ज्यादा कमाएगा, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर है, जीतेंगे ही जीतेंगे। सो सबसे पहला टारगेट करो, मैं मेरा फैमिली का सबसे अमीर इंसान बनूंगा। सोचने में क्या जाएगा यार, जो लोग सोचते हैं वही तो नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं। जो लोग नहीं सोचते हैं वो तो सुनते ही नहीं, सोचते ही नहीं, होते ही नहीं। ठीक है, तो आपने सोचा इसीलिए आप स्क्रीन में हो। सोचो, सबसे फर्स्ट सोचो, मैं मेरा परिवार का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। इसके लिए मुझे ज्यादा डाटा कलेक्ट करना है, ज्यादा कनेक्ट करना है। जो लोग भी यही सोचेंगे वही लोग जुड़ेंगे। आपने 100 लोगों का डाटा कलेक्ट किया, 100 लोगों को कनेक्ट किया सीनियर, 100 में से हो सकता है 10 लोग जुड़ेंगे, 90 लोग नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, इसमें परेशान होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 किस्म का इंसान होते हैं। एक होते हैं बिलीव करते ही नहीं, बड़ा बड़ा बात बिलीव करते ही नहीं। एक होते हैं छोटा छोटा बात सोचते ही नहीं, बड़ा बड़ा बात सोचते हैं। ठीक है, तो हम लोग बड़ा सोचने वाले इंसान है, बड़ा सोचने वाला कम्युनिटी। हमारा ये ग्रुप बड़ा सोचने वाला का ग्रुप है। तो नंबर 1 वो सोचो। अब नंबर 2 सोचो, मैं अपना देश का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। क्या जाता है कि नहीं? एक रिकॉर्ड रख के जाएंगे, अपना देश का सबसे अमीर इंसान बनूंगा। उसके बाद तीसरा सोचो, एशिया का नंबर 1 अमीर बनूंगा। क्या जाता है? पॉसिबल है, एशिया का सबसे अमीर बनने तक का पॉसिबल है इन ओरियंस।
बिकॉज ये वर्ल्ड में वेलनेस का एक ही फॉर्मूला है, आयुर्वेद सिद्ध यूनानी। और एक दिन तो सबको मृत्यु से डर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मैंने पहले बताया था ना, वो आदमी का सबसे अज्ञानता क्या है, मैं मरूंगा करके सोचता ही नहीं। तो जिस दिन इंसान को लगेगा दुनिया में तुम्हारा किडनी फेल हो रहा है, तुम एक दिन मर जाएगा, तो किडनी ठीक करने का उपाय क्या है, वेलनेस। वेलनेस का सबसे बेस्ट फॉर्मूला खोज ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा, ढूंढेगा। सो वेलनेस का सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या है, आयुर्वेद सिद्ध यूनानी। तो आयुर्वेद सिद्ध यूनानी का सबसे अच्छा प्रोडक्ट ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा, ढूंढेगा। तो आयुर्वेद सिद्ध यूनानी का सबसे अच्छा प्रोडक्ट कहाँ है, ओरियंस में, तो उसका पैसा यहाँ आएगा। नहीं, ये आने वाला है 2020, अभी शुरू 2020 तो ऐसे ही खत्म है, 21 से तो आने यही होने वाला है, ठीक है। तो हम एशिया के भी सबसे अमीर बन सकते हैं। उसके बाद अरे स्क्रीन में से कोई तो डिसाइड करे, आई विल बी द नंबर वन, है ना, मैं इस दुनिया का नंबर वन इंसान बन जाऊंगा, नंबर वन रिचेस्ट इंसान, आई विल बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। स्क्रीन में से कोई तो एक बोल सकेगा, कोई तो एक ठान सकेगा, है कि नहीं। ये भी पॉसिबल है, ये भी, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अभी ऑलरेडी ओरियंस चारों देशों में फैल रहा है, तो और ज्यादा फैलेगा, और ज्यादा फैलेगा, और ज्यादा फैलेगा। सब लोग अमेरिका जाने में बहुत लालायित है ना, तो अमेरिका तो हम तो सेमिनार देने के लिए जाएंगे, बस ठान लो लीडर्स, है ना। मेरे बहुत सारे दोस्त अमेरिका में है, वो लोग बड़ा बड़ा बात करते हैं, है ना, मुझे कभी कभी कॉल करते हैं। एक दिन मैं वहीं जाके वो लोग को ही सेमिनार दे दूंगा, वो लोग मुझे खादा पहनाएंगे। ये फील्ड है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग विथ वेलनेस। और नेटवर्क मार्केटिंग विथ वेलनेस और ज्यादा और भी कंपनी है, लेकिन ओरियंस बहुत खास है दोस्तों, बहुत खास है ओरियंस। ओरियंस को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बिना समझे इसको ना ना कहिए, ठीक है। शुरू शुरू में परेशानी आता है, शुरू शुरू में ही लीडर नेगेटिव होते हैं, ये तो फिल्टरेशन का प्रोसेस है। जो शुरू शुरू का कठिन, शुरू शुरू का पैशन, शुरू शुरू में धैर्यता, शुरू शुरू में सीखने का जज्बा, ये चीज, ये परेशानी, ये में थोड़ा सा धैर्यता करके आगे बढ़ते हैं ना, जो बढ़ते हैं ना, वो लीडर ही रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, ठीक है लीडर्स। तो आज मैं उतना ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई, अगर आपके पास डाटा है, ठीक है, मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर में आपको लिंक कर दूंगा आज, ठीक है। यू कैन मैसेज मी, मेरा टीम भी हो, मेरा टीम ना भी हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8942850679। लेकिन आप मुझे तब कांटेक्ट करो, सर आई हैव 100 डाटा ऑफ बीमार लोग, मुझे डॉक्टर का ट्रेनिंग चाहिए, ओके, आई विल कनेक्ट डॉक्टर सर। सर मेरे पास 100 लीडर का डाटा है, वो लोग को करियर चाहिए, आई विल कनेक्ट सीनियर मेंटर फॉर यू। क्योंकि हम सब एक फैमिली से है, यहाँ मेरा टीम तेरा टीम कुछ भी नहीं होता है, यहाँ होता है हमारा टीम। अगर आपने ग्रो किया तो हम भी ग्रो करेंगे। अगर आपकी एरिया में ओरियंस का अच्छा नाम लगेगा, अच्छा सुबास फैलेगा, तो हमारा एरिया में भी फैलेगा। क्योंकि आपके एरिया का कोई दोस्त हमारे एरिया में एक दिन आएगा, और हमारे एरिया का कोई दोस्त आपकी एरिया में जाके काम करेगा। सो हम सबको यूनाइट होके काम करना है। ये लॉकडाउन ओपन होते ही बहुत लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बहुत लोग। अभी इंडिया का एक डाटा है, इंडिया में यहाँ डाटा है 82 करोड़ 30 साल से नीचे बेरोजगार है, 82 करोड़ 30 साल से 20 से 20 टू 30 ईयर के बीच में बेरोजगार है। तो टारगेट करो ये 82 करोड़ मेरे टीम में जोड़ेंगे यार, मैं आई विल चेंज दियर लाइफ। वो लोग परेशान है, आई हैव टू चेंज दियर लाइफ। नेपाल का भी हाल यही है, बांग्लादेश का भी हाल यही है, दुबई का भी हाल यही है। तो लोगों को हमारा जरूरत है, हमें लोगों का जरूरत नहीं है, लोगों को हमारा जरूरत है। सो आपको मैसेज, राइट मैसेज कैरी करना होगा। यू नीड मी, आई नीड यू, नो यू नीड मी। आप भिखारी की तरह मार्केट में मत जाओ, प्लीज ज्वाइन ना, मत जाओ। यू नीड मी, आई कैन गाइड यू, आई कैन टीच यू, आई कैन शो यू द वे टू चेंज लाइफ। आपका जरूरत मैं हूं,
मेरा जरूरत आप नहीं है। इस तरह मार्केट में मत जाइए, लीडर के तरह जाइएगा, अच्छा मैसेज लेके जाइएगा, इसका प्रिपरेशन करके जाइएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रिपेयर योर सेल्फ। क्या मैसेज देना है बाहर जाके, प्रिपेयर मैसेज। विदाउट प्रिपरेशन मत बोलिए, वही उल्टा सुना के भेज देगा। थोड़ा सा प्रिपरेशन करिए, ठीक है। सो ये 82 करोड़ लोग किसके लिए है? हमारे लिए है कि नहीं? हमारे लिए है। 82 करोड़ लोग हमारे टीम में जोड़ेंगे और वो लोग करोड़पति बन जाएंगे, तो हम लोग क्या बन जाएंगे? इमेजिन तो करिए दोस्त, है कि नहीं? इमेजिन तो करिए। और सबसे बड़ा बात, अपने आप को विश्वास करिए दोस्तों। I can change my life myself. Okay, I am the driver of my future. I am the engineer of my future. मुझे करना है, मुझे ही सब कुछ करना है। मेरे सपोर्ट में सीनियर है, मेरे सपोर्ट में मेंटर है, लेकिन करना मुझे है। मैंने तो बोल दिया, अगर शिवा सर गोइंग गोल्ड डायरेक्टर है, शिवा सर ने भी कल से कोशिश नहीं किया, शिवा सर को भी मैं छोड़ दूंगा। लेकिन शिवा सर ने कोशिश किया तो शिवा सर को ही फुल फोकस करूंगा मैं, है ना। लीडर आर इन योर फेवर, लीडर आर इन योर फेवर। क्योंकि हर लीडर चाहता है कि अपना टीम, अपना लीडर बहुत बड़ा काम करे, बहुत बड़ा, मुझसे भी आगे जाए। जैसा कि मुझसे भी पहले मुझे लगता है मुझसे भी पहले सुमित सर क्राउन बन जाए। आई विश माई डाउनलाइन विन मी। आई विश, मुझे उससे बहुत खुशी होगा। क्यों? क्योंकि मेरा तो काम ही खत्म हो गया। और फिर मैं दूसरा टीम में भी मैं सोचूंगा बीबी लिंबू मुझसे भी आगे क्राउन एम्बेसडर बन जाए। ये तो मैं तो ख्वाहिश रखूंगा, है ना। तो मैं तो बैठे बैठे वन डायमंड हो जाऊंगा ना। तो जो लीडर एक्टिव होगा, जो लीडर सीनियर से हेजिटेशन मत रखिएगा। डोंट हेजिटेट टू टॉक विथ योर सीनियर। सीनियर इज इन योर फेवर। आस्क मैक्सिमम फ्रिक्वेंटली कॉल, उसको दिक्क लगाउने गरी कल गर्नुहोस्। हिन्दीमा बोल्नै आएन, ठिक छ। अनि उसले कल उठाउनु भएन भने लिभ मेसेज इन व्हाट्सएप। अनि सिनियर पनि कतिखेर खुसी लाग्दो रहेछ थाहा छ? जुन लिडरले नि म्याक्सिमम मेसेज गर्छ त्यो लिडरको चाहिँ बहुत, त्यो लिडर प्रति खुसी लाग्दो रहेछ क्या। जुनियरहरूले मेसेज गरोस् जस्तो लाग्दो रहेछ, किनभने उनीहरू अल्मलिएका छन् नि त। उनीहरूलाई राइट एजुकेसन दिनु, राइट वे दिनु, है, त्यस्तो लाग्दो रहेछ। सो मैक्सिमम कनेक्ट विथ योर सीनियर, कनेक्ट विथ योर अपलाइन, रेस्पेक्ट योर अपलाइन। अभी अपलाइन से अपलाइन को रेस्पेक्ट करना सीखिए। नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन को रेस्पेक्ट करना ही होता, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर, अदरवाइज आई विल नॉट बी हियर। और मुझसे एक शब्द आगे वो जोइन, एक शब्द उसको पता है, मुझसे ज्यादा एक शब्द पता है उसको, मुझसे ज्यादा 1 मिनट का एक्सपीरियंस है उसको, ही कैन गाइड मी, और वही मेरा सबसे अच्छा सोच सकता है। ठीक है लीडर। सो 2015 से मैंने ज्वाइनिंग किया। 2020 में आते आते बहुत चीज देखा। सिंगापुर 2 बार विजिट किया, थाईलैंड 3 बार विजिट किया, मलेशिया 3 बार विजिट किया, दुबई 2 बार विजिट किया। दुबई में तो मैंने पाम सिटी जब दुबई में बना रहा था, वो पाम सिटी लैंड से देखा था, बन रहा था। इस बार दुबई जाके प्राइवेट जेट में ऊपर से पूरा दुबई सारा जहां देखा, वही दुबई में मैंने काम किया था। फिलीपीन 1 बार गया मैं। अभी स्विट्जरलैंड का टूर पेंडिंग है 5 साल में, और मेरे पास कम से कम 5 करोड़ का एसेट तो होगा ऑलरेडी 5 साल में, फ्रॉम ओरियंस ओनली। है, मेरा पहले वाला का मैं काउंट ही नहीं करता हूँ। ठीक है। सो 5 साल में, तो और 5 साल में क्या होगा दोस्तों? तो ये चीज मेरा हो सकता है, तो आपका भी तो होगा 5 साल में। 2020 में यू आर इन स्क्रीन, ठीक है। 2025 में तो आप मेरे तरह इसी तरफ स्क्रीन में जाके बाकी लोगों को बता रहे होंगे कि मैंने इतना इतना देश विजिट किया, इतना इतना इतना, सिंगापुर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, दुबई 5 बार, और मेरे पास 5 करोड़ का एसेट है, ऐसा करके आप बता रहे होंगे 5 साल में। सो अपना परिवार का सबसे अमीर बन गया कि नहीं? ठीक है। अभी शुरू में अपने परिवार ही सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, अपना परिवार ही सपोर्ट नहीं करता है शुरू में। ये हमारा एक विडंबना है। लेकिन अपना परिवार को अच्छा से कन्विंस कर लो, अच्छा से शेयरिंग कर लो,
मैं मेरा परिवार का सबसे अमीर इंसान बनने वाला हूँ, प्लीज मुझे 2 साल का फ्रीडम दे दो, ज्यादा भी नहीं, ओनली गिव मी फ्रीडम ऑफ 2 years। 2 साल का फ्रीडम मांगिए, हर पेरेंट्स देता ही देता है, हर अभिभावक देता ही देता है। प्लीज गिव मी 2 years फ्रीडम टू चेंज माई लाइफ। डायरेक्ट बोल दो, इतना तो हिम्मत करना होगा, ठीक है। अगर हस्बैंड को वाइफ से प्रॉब्लम है तो बताइए, माई वाइफ प्लीज गिव मी 2 years फ्रीडम। क्यों पता है? क्योंकि हमारा परिवार का सबसे अमीर बीवी बनाना चाहता हूं तुम्हें, हमारे परिवार में सबसे अमीर भाभी बनोगी। अगर वाइफों को हस्बैंड से प्रॉब्लम है तो मांगिए 2 साल, गिव मी फ्रीडम टू डू, आई विल मेक यू रिचेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। इतना अरे यार, अपना जिंदगी का 2 साल मांगने में तो हक है ना हमारा, 2 साल मांगो। 2 साल में प्रूव कर सकते हो ईच एंड एवरीबॉडी, यू कैन प्रूव इट। अगर आपने 2 years यानी 365 कितना होता है, 730 days, यू कैन प्रूव विद इन 730 days में, ठीक है लीडर्स। सो लीडर्स, आज बहुत डेप में भी मैं नहीं जाऊंगा, आपसे मुलाकात हो गया। ये सेकंड टाइम कनेक्शन करने के लिए हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मनोज सर, अंजन सर एंड टीम। यू कैन मैसेज भी और फिर मिलने का भी क्या बोलते हैं, फिर आई विश टू मीट यू अगेन। सो आज के लिए इतना ही लीडर्स। आई वांट टू पास द टाइम टू मनोज सर। मनोज सर प्लीज, अभी मैं आपको पास कर रहा हूँ। थैंक यू लीडर्स, टेक केयर। बाकी